हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक था हम लोगों का पावर अथॉरिटी। ठीक है। लास्ट क्लास हमने जब की थी, जब मैंने आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल कंट्रोल के बारे में बताया था। ठीक है। और आज का टॉपिक है पावर एंड अथॉरिटी के मेन। तो ये आपके चैप्टर थर्ड का आई थिंक टॉपिक है। ठीक है। सब्जेक्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है। कोई इशू नहीं है, व्हाट्सएप करिए। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल आप लोगों को अगर कोई भी इशू है तो प्लीज़ आप वो टॉपिक क्लियर कर लीजिए करिए, क्योंकि वो डाउट के साथ कोई चैप्टर पढ़ना इट्स नॉट गुड। ठीक है। अगर आपको सीरियसली उस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू आर श्योर कि आप एक बार उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, उस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए जहाँ पे आपको ये दिक्कत आ रही है। ठीक है। और लास्ट चीज इज चैप्टर नंबर 4। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 एंथ्रोपोलॉजी पेपर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नेम क्या है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल। ओके बच्चे। ठीक है। आज का हमारा मेन टॉपिक और मेन पॉइंट ये है। तो फर्स्टली इंट्रो दूंगी, फिर हॉब्स क्या होते हैं, पावर एंड अथॉरिटी क्या होती है। बहुत लंबी पीपीटी है, जहाँ तक आप लोगों का क्लियर कवर हो पाएगा आज के लिए इसमें ट्राई कि मैं वहां तक वो चीज पूरी क्लियर कर दूं। ठीक है। Introduction is a when I previously considered power, you have perhaps not considered that it can be broken down in a such a way. In the way of power is used or exists in all type of relationship is a central to the understanding of political, not just in the government, perhaps even more important in family and the relationship groups to the। ठीक है। ये चीज तो आपने खुद ने भी नोटिस करी होगी अपनी फैमिलीज में, या अपनी जो भी आपके फ्रेंडशिप गोल्स होते हैं उनमें, या फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं उनमें। ठीक है। There are the number of competing view how power actually it is the something what other person can have, something that can be physically used, it it is always used internationally। ठीक है। हॉब्स का वर्ड का मीनिंग क्या है? हॉब्स इज ट्रेडिशनली व्यू ऑफ द पावर। हॉब्स का मतलब क्या है? द मोस्ट ट्रेडिशनल। गाइस मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज का इशू आज हो सकता है। ठीक है। प्लीज उसको ध्यान मत दीजिए। The most traditional view of the power is that it is a form of control over a person। ठीक है। इसमें कुछ कुछ ऐसे मेन मेन वर्ड्स हैं डेफिनेशन में, या किसी वर्ड की मीनिंग में, जो आपको हमेशा एक अपने माइंड में रखने। जैसे हॉब्स का क्या बोला? मोस्ट ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पावर। ठीक है। ए वे ऑफ फोकस फोर्सिंग ए पर्सन टू द अनदर पर्सन, another the way of focusing one person to obey another। this could otherwise be termed is a domination। ठीक है। Domination। Hobbes had argued that in the state of a nature we would all have power from over each other, meaning the most violent would win। In order to escape from the we would have to expect the submit to the monarch। The king would have a power over us, would dominant have the ability to force like will upon us and get us to do things we would not otherwise, but there is a price of the order। However, this view of the power, जो power का view है, the dominant is very narrow and run into the problems that in our daily lives।
ठीक है। पावर इज ओनली कॉमनली एक्सरसाइज थ्रू द एक्सेप्टेंस एंड विलिंग ओबीडियंस ऑफ द पब्लिक। नया लोग क्या पास हुआ है, द न्यू लॉ आर पास एवरी डे, वी जनरली एक्सेप्ट देम। नए लॉ जो होते हैं वो पास हो जाते हैं हर दिन, वी जनरली एक्सेप्ट देम, उनको एक्सेप्ट करते हैं, bind by them with a limited amount of the British. दिस इज बिकॉज दोज इन द पावर आर ऑल्सो इन द अथॉरिटी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आई थिंक मुझे, वो ये मैंने लिखी जब है, आप जब पीपीटी आपके लिए बनाई तो वो इतनी इजी है कि आप खुद एक बार रीड करेंगे तो वो थियोटिकल चीजें होती है ना, वो आपके माइंड में ऐसे ही सेट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज ए पावर एंड अथॉरिटी। Those in the power do not possess the ability to make to comply, but are also thought to have the right to do so. This is a really important distinction and there is a difference between power और ability. तो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ पावर एंड अथॉरिटी में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इन द पावर के अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये बना सके कुछ भी, द एबिलिटी टू मेक अस डू समथिंग। दिस मेन वर्ड इज एबिलिटी। एंड अथॉरिटी, द राइट टू मेक अस डू समथिंग। तो इसमें अथॉरिटी में क्या हमारे पास वो राइट होता है कि हम किसी भी चीज को बना सके। ठीक है, तो ये मीनिंग्स है एबिलिटी एंड अथॉरिटी के, और ये डिफरेंस है किसके बीच में, अथॉरिटी और पावर के बीच में। तो पावर क्या है, वो एक एबिलिटी है टू मेक अस टू डू समथिंग, एंड अथॉरिटी क्या है, एक राइट है टू मेक अस टू डू समथिंग। ठीक है, तो ये था आपका पावर एंड अथॉरिटी का डिफरेंसेस बोलो या थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में उसके व्यूज बोलो। ठीक है, those in the power do not rely past the ability to make us comply but also thought to have a right to do us। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं दो दो तीन तीन लाइन की। प्लीज स्टूडेंट्स, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप इनको याद रखें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी तीन फेजेस आएंगे, जैसे अथॉरिटी के तीन क्लासिफिकेशन आएंगे अभी, वेबर इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर देश इसमें क्या है, ब्रिज बिटवीन द पावर एंड अथॉरिटी। यहाँ पे आके आपका ये पार्ट जो है वो पूरा खत्म होगा जब ये तीनों चीजें जो है वो फुल्ली एक्सप्लेन कर दी जाएंगी अलग अलग पार्ट्स में। आई नो मैंने कोई कल क्लास अपलोड नहीं करी थी, आई एम नॉट फीलिंग वेल इस वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज रियली वेरी सॉरी उसके लिए। देन स्टार्ट करते हैं अब दिस टॉपिक। तो उससे पहले आपका सारा कवर है, अब आपको जो भी चीजें मैंने आपको भी बताई हैं वो इन हिंदी में, मतलब मैंने हिंदी में करके ही अपने माइंड में फिर लैंग्वेज चेंज करके यहाँ पे लिखा है। तो प्लीज अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इसको पढ़ के समझने में भी, तो आप मेरे को बता देना। बट मैंने एक छोटे छोटे फॉर्म में तो आपको बता दिया हॉब्स क्या है। ये ट्रेडिशनल व्यू है किसके, पावर का। ठीक है, मोस्ट ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द पावर। कंट्रोल करते हैं पर्सन को, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फोर्सिंग का काम, अदरवाइज इज द डोमिनेशन। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। मोस्ट मीनिंग द मोस्ट वायलेंट वुड विन। ठीक है, जो मोस्ट ज्यादा वायलेंट होगा वो जीत जाता है। इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द, फिर उसके बाद क्या है, हॉब्स हैड argued that in the state of nature we would all have the power from each other। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट इज that power exercised in a rightful justified and acceptable manner। ठीक है, तो पावर की जो एक्सरसाइज है वो किस चीज में हो रही है, मतलब ये तीन मेन वर्ड हो गए आपके। वन इज राइटफुल, भाई चीजें बिल्कुल सही हो, जस्टिफाइड हो, एंड एक एक्सेप्टेबल मैनर में हो। कोई भी चीज हो रही है,
कोई भी एक्सरसाइज है, पावर इज एक्सरसाइज है, कुछ भी एनीथिंग ऐसे है। तो ये तीन चीज मेन वर्ड्स हैं इस डेफिनेशन के, आप याद रखें बच्चे। राइटफुल, justified and acceptable manner, ठीक है। तो although a person may have authority, a whole system of government would regard as a legitimate, ठीक है। एक पर्सन को पूरी अथॉरिटी होती है कि वो जो गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम है उसको एज ए रिगार्डेड कर सके। इज अ बेसिस ऑफ ए स्टेबल गवर्नमेंट। All governments seek how they achieve it and keep it is essential to the study of the political and has been central to everything you can study in the mob studies, ठीक है। ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। पहली बात क्या उनका मेन क्या है, गवर्नमेंट को स्टेबल करना। जितनी भी गवर्नमेंट है जैसी लगी वैसी हाउ दे अचीव कीप इज एसेंशियल टू द स्टडी इज ए पॉलिटिकल, ठीक है। व्हाट्स द गोल्डन ट्रायंगल? The golden triangle is power, authority and legitimacy। legitimacy, ठीक है। ये किस चीज में आता है? गोल्डन ट्राइंगल are the golden triangle that every system, government or the management, क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डन ट्राइंगल। Power can be exerted by everyone, but unless that person is a preside being as an authority, and they will face the disobedience. You can see that way that is a system of power can achieve authority by being seen as a rightful। ठीक है, ये कुछ चीजें थी या कुछ पॉइंट्स थे कि इसको गोल्डन ट्राइंगल तीन के बीच में मैं आपको बता चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिखा दिया। किसी को अगर अभी भी दिक्कत है तो भाई गोल्डन ट्राइंगल ये है जिसमें पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पूरा सिस्टम है गवर्नमेंट का या मैनेजमेंट का इन्हीं से रिलेटेड होता है, ठीक है। पावर कैन बी एक्सटेंडेड बाय एनीवन, ठीक है। person is prescribed to bring in the authority and faces obedience, ठीक है। Legitimacy क्या है? Seen is that way that are the system of power can achieve authority by by being seen as a frightful, ठीक है। पावर, पावर विद थ्री फेसेस, इसमें दिया हुआ पावर के कितने? थ्री फेसेस हैं जिसको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ऐसी पावर है, देन उसके बाद ऐसी अथॉरिटी का पूरा एक आपको एक्सप्लेनेशन है, फिर लेगिटिमेसी का एक्सप्लेनेशन है, फुल एक्सप्लेनेशन है आज की क्लासेस में। उसके बाद में अगर आपको तब भी कुछ नहीं समझ में आता है इन सब के बाद में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चीज़ें क्लियर आउट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसमें कुछ नहीं बचा है बच्चे। एक आपका ये बच्चा है सोशल कंट्रोल एंड लॉ जस्टिस इन द सिंपल सोसाइटी, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि कल की क्लास में मैं ये भी चीज कंप्लीट करवा दूं, सोशल कंट्रोल एंड लॉ ऑफ जस्टिस इन सिंपल सोसाइटीज, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक तो अब आपके पूरे सिलेबस में मतलब पेपर फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में सब कुछ थ्योरेटिकल ही है, मतलब थ्योरेटिकल तो थ्योरेटिकल फाइन कोई इशू नहीं, बट पूरी अब बहुत ही वो है, ठीक है, जो कभी कभी बच्चों के लिए बहुत बोरिंग लग पड़ जाती है। बट आई नो सिलेबस तो हमें कंप्लीट करना ही है कैसे भी ना कैसे करके, तो इसलिए मैं आपको अब कंप्लीट करवाऊंगी। इसके बाद कास्ट सिस्टम इन इंडिया, नहीं कास्ट सिस्टम इन इंडिया तो कंप्लीट ही नहीं हो सकते क्योंकि वो पेपर सेकंड का कोई टॉपिक है। उसके बाद मैं आपको क्लियर कर कंप्लीट कराऊंगी इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मीनिंग एंड स्कोप एंड रेविलेंस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है।
फिर डिबेट, प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको कंप्लीट करूंगी। तो पहले ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। तो ट्राई की अगली बार से कोई भी क्लास गैप ना हो। कल एक क्लास गैप हो चुका है, कल तो मेरी बिल्कुल भी मेरी बॉडी में तो स्टेमिना ही नहीं था कि मैं पूरी अपनी क्लास कर पाऊँ, इसलिए तो इस ट्राई कि आपका आगे से कोई लॉस ना हो, क्योंकि डेली रिकॉर्ड हुई क्लासेस आपके पास जाती रहती हैं, तो इतना तो है कि कम से कम आप उसको देख के थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर वो भी छूट गया तो वो भी पढ़ना बंद कर देंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज पावर के तीन फेजेस, ल्यूक्स एनालिसिस ऑफ द पावर, ठीक है। वी रिलाई ऑन द स्टेफन ऑन द पॉलिटिकल फिलोसफर फ्रॉम द दिस, ठीक है। He brought together previous work on power is has in his first two phases, but noticed that previous thinkers has missed out a huge area of influences in our life. This is when he came with the radical view of the power is the third phase. Okay, ठीक है। You will need to able to summarize the थ्री फेसेस एंड गिव द एग्जाम्पल। इसमें आपको तीन फेसेस बताए जाएंगे और उसके साथ में एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया जाएगा। यू आर ए हाईली क्रेडिट इन पॉलिटिकल्स फ्रॉम being able to see given example that have spent hundred of years. You do not have to details just drop in this where when there you will able to be much more detailed in your example from the UK and the China today. First phase is क्या, discussion making. Second phase is setting एंड थर्ड फेज इज थॉट कंट्रोल, ठीक है। ये तीन टाइप के फेजेस होते हैं। ये कब आया, ये दिस कम फ्रॉम द होप्स व्यू। जब होप्स व्यू आया तब इनका भी जन्म हो गया। पावर इज एबिलिटी टू ऑफ एन एजेंट टू इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। ऑब्वियसली ये जनरल चीज है। पावर इन्वॉल्व बिंग पुश्ड और पुल अगेंस्ट वन विल, ठीक है। और however, in the first phase, power does not just have to be exerted by one person to the two or the group of the person. Robot come from the pluralist view. The power is extended by a lot of different groups, and that there is not a one of all power alike. Carried out the famous studies on local government across the America, looking at how often the different groups got their ways and discovered that no one group seemed to get their way all the time. However, this still does give you power and bring not on the discussions that are made that affect the pupils, getting others to do affect what to do to their otherwise, ठीक है। ये फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज जो है वो खाली डिस्कशन मेकिंग है, आप उसको डिस्कशन मेकिंग में ले सकते हैं, ठीक है। बच्चे मैं एक बार कैमरा चेक कर लूं। यस, ऑल थिंग फाइन। सेकेंड फेज इसे सेटिंग्स। Second phase is setting. Define the power as bring only about the making decision. Begin to see as a simplicity. If we only measure the power when he see it exercised, then we will fail to see where power may exist but not exercise. Group may have the capacity to interview in the discussions but decide not to. Some group may be feel that decisions are not going to affect them, so stay out. For example, an arm manufacturing company will not step into a debate about the education system. I agree. ठीक है, ये क्या है, डिफाइन पावर bring bring only about making the decision, ठीक है। begin to seem through the simplicity से, ठीक है। if we measure the power, जब मेजर करेंगे पावर को, when we see that the exercise, then we fail see from the power may exist without but not be exercised, ठीक है। group may have a capacity to intervene in the decisions but not decide not to do, ठीक है।
उनके अंदर ये होता है कि वो ऐसी चीजें कर सके बट वो डिसीजन नहीं ले सकते। सम ग्रुप जो होते हैं वो फील करते हैं दैट वी डिसीजन आर नॉट गोइंग अफेक्ट देम, सो सम स्टे आउट। ठीक है। Some issues are organized into the politics while other are organized out of the it. ठीक है। पावर क्या है? एबिलिटी टू सेट द पॉलिटिकल, to decide what is discussed and perhaps even more importantly what cannot be discussed. Tony used for the power in the cabinet. He said the to think so things like the war and America is not be discussed. Other matters must be taken from the political agenda बोल सकते हो। The dominant value in the country, the dominant value in the country, the vested interest of some groups. No major party is suggesting we raise the taxes or just right of the private property. Nationalize the bank, equally nobody is suggesting he get the right of the NHS. Second phase क्या है पावर का? Settings means the pressure groups that represent the well-informed, rich and most political active stand a better chance of shaping the political than the groups such as the unemployed, homeless, and who have less political capital. You should remember this form of the political topic last year the pressure group. क्या है वो? Pressure. थर्ड फेज इज थॉट कंट्रोल की। थर्ड फेज क्या है? ये थॉट्स को कंट्रोल करना। द लीव कंट्रीब्यूशन ऑल्सो नेज ए रेडिकल व्यू ऑफ द पावर। ठीक है। नो ह्यूमन बीइंग possesses a entirely independent mind. The ideas, opinions, and preferences all are structured and shaped by the social experience. Through the influence of the family, peer group, school, workshop, mass media, political properties are called hybrid. This is the idea that all are shaped by the world we live in, take care, the norms of our culture. We will accept the certain values without the questions, like a murder, physical, mental, sexual abuse are all the bad. Pay taxes, do not steal, cover your mouth when you cough. Take care. We label anyone who does not as a criminal or just insan. He have seen the people benefit from these norms. This is the social contract. More than this is we have seemed to accept the system of the capitalism without the question, private property, keeping back profit, etc. Even we many of us to do not benefit for it is not as free. इनका क्या एक आर्ग्यू है दैट द एडवांस इंडस्ट्रियल नेशन control the citizen through the manipulation of the need mode made possible by the modern technology. This is the basic the idea that we all are the capitalism and the stuff we can keep working. He never quite happy because advertising keeps showing us more stuff. I will identify be happy when I got my iPhone, okay, iPhone 5, but I need a new sofa. I feel happy when I get it. Now iPhone 6 is out. The more we get, the more we need. जितना ज़्यादा आप लोगे उतनी ज़्यादा आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी. It's a reality. We will need वी ओनली रियली नीड द फूड वाटर एंड द शेल्टर। ये सब चीजें जो है आई नो कि भाई फोन्स वगैरह की नीड होती है, ठीक है, बट मेनली हमारी इन अ लाइफ हमारी डे टू डे लाइफ में मेनली किस चीज की जरूरत होती है, हमें किस चीज की नीड होती है? खाना, कपड़े और मकान। हिंदी मूवी थी ना ऐसा कुछ वर्ड पे, खाना कपड़ा मकान करके, आई थिंक मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। मुझे श्योर नहीं हूँ किस मूवी को लेके क्योंकि मैं मूवीज ज़्यादा नहीं देखती हूँ, तो फाइनल नहीं है। बट हाँ, जैसे इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया गया, विल डिफाइन वी हैप्पी वी गॉट माई आईफोन 5 बट आई नीड ए न्यू सोफा। उनको ले लिया, वेरी हैप्पी, बट उनको किस चीज़ की जरूरत थी? एक सोफे की जरूरत थी। आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट देम एंड नाउ द आईफोन 6 इज आउट। तो ये फोन्स हुए या कुछ ऐसी चीजें हुई, आई नो कि इन सब की रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल कुछ चीज़ें जो होती है ना उनको हमेशा फर्स्ट रखना चाहिए। अगर आप उस टाइम पे वो एक नया सोफा ले लेता
तो वो भी उससे भी बहुत खुश होता, कम से कम वो चीज़ अपग्रेड तो नहीं होती है इतनी जल्दी। आई नो सोफाज अपग्रेड होते हैं, बोलेंगे नहीं मैम सोफे अपग्रेड होते हैं, आई नो वेरी वेल बच्चे, सोफे अपग्रेड होते हैं, बट जितनी जल्दी मोबाइल फोन्स आपके अपग्रेड होते हैं ना, उतनी जल्दी कभी भी कोई भी सोफा अपग्रेड नहीं होता, ठीक है। Nobody seem to really question this. We will just want a stuff. And here's a Luke radical view. A society without the opposition may be the evidence of the success to the process of the interpretation and the physiological control. People are blind from their real interest. He called difference between the subjective and objective interest. View would be argue that it is impossible to say that the people felt need not for the real need without the understand of the truth who against which is judge them. How it is possible to prove that someone is really interesting and is just a most exciting view. Solution of this problem, people real interest are what they would want and prefer, they will be able to make a choice. Only functional and autonomous to individual are capable to make judgmental. ठीक है, यही टाइप के कुछ पीपल्स होते हैं जो हर चीज में थोड़े जजमेंटल होते हैं या वो ऐसा वर्क क्रिएट करते हैं। इट्स वेरी नाइस, इट्स नॉट ए बैड थिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी में देयर थ्री टाइप्स ऑफ वेबिनार क्लासिफिकेशन जो हम बाद में पढ़ेंगे। ये क्या है, व्हाट इज सेंस, अथॉरिटी इज ए फॉर्म ऑफ द पावर, ये भी एक फॉर्म पावर का ही फॉर्म है। इट मीन्स थ्रू विच वन पर्सन कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द अनदर पर्सन, बट पावर एंड अथॉरिटी आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर in some of way from some way is the opposite way and through which can be get to the another to act. Somewhere can power be described as the ability to influence the behavior of another. Authority can be understood as a right to do, ठीक है, ये एक नॉर्मल डिफरेंस है जो आप समझ सकते हो। पावर ब्रिंग अबाउट द थ्रू द थ्रेट violence, ये सब चीजें। And authority on the other hand is based upon the precise right to rule. It is based on what other people think, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, and is bring about the compliance through the normal or moral obligation and a duty to obey, ठीक है। So for the authority is not even the essential, it is that is the is obeyed, only that it should be obeyed. The example in this book is a teacher can be said they have the authority to demand the homework even if people are the failed candidate. Nobody has actually questions the right of the teacher to demand it as long everyone accept the right and the teacher has authority. Very सही बहुत ही सही एग्जाम्पल है। और आजकल के स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन स्टडीज में भाई गजब है, मतलब आप लोग तो भी बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ने के तरीकों को आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। बट जो बच्चे छोटे हैं जिन स्कूलिंग में हैं, अरे मैं छोटे भी क्या बोलूँ, 12th तक के भी बच्चे बहुत मज़े में आजकल क्लासेस करते हैं, बहुत मज़े में। आप उनको कितना भी समझा लो, आप उनको कितना भी पढ़ाने की कोशिश कर लो, एंड स्टूडेंट्स आर स्टिल कि आप लोग कम से कम इतने सिंसियर बच्चे हो जाते हैं इस एज में आने के बाद कि आपको पता है कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे क्लास छोड़ी या ये टॉपिक हमने मिस किया तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है आगे चल के, क्योंकि फिर चीज़ें जो है ना वो गड़बड़ हो जाती हैं एक इस लेवल पे आके पढ़ाई करने में, ठीक है। जैसे आज आपने सोचा था हम इस चैप्टर का किसी भी एक चलो एंथ्रोपोलॉजी का चैप्टर नंबर सेल कंप्लीट करेंगे, बट नहीं हो पाया, तो अब क्या वो चीज़ कल पे चली जाएगी और कल का आपने कुछ और सोच रखा होगा, तो इस तरह से आप लोग को प्रॉब्लम्स होती है। जो स्टूडेंट रियली तैयारी करते हैं बहुत डेडिकेशन के साथ, उन लोगों को, अब ये 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना होता और वो गवर्नमेंट के हिसाब से बेचारों को वर्क ऑनलाइन क्लासेस करनी है जिसमें आधे बच्चे आते हैं मतलब ओनली फॉर अटेंडेंस, जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं ना ओनली फॉर अटेंडेंस, वैसे ही वो ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं ओनली फॉर अटेंडेंस, और उनकी अटेंडेंस हो गई। अब आप उनसे 50 क्वेश्चंस पूछ लीजिए, वो आपको कोई आंसर नहीं करेंगे, ठीक है, एक सिंगल आंसर नहीं करेंगे, बट वो आपको क्लास में जरूर, मतलब क्लास में इन द सेंस जो आपका अटेंडेंस शीट फॉर्म है, जो आप जब जिस भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनकी क्लास ले रहे हैं
लाइक वेबएक्स हो गया या जो भी है, गूगल मीट हो गया, जिस भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनकी क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो बच्चे फिर बस आपको उनको नाम शो होता रहेगा, बट उनकी आवाज़ और उनकी क्वेरीज कभी नहीं आपके सामने आएंगी। तो बच्चे आजकल के इतने स्मार्ट और इतने तेज हो गए हैं ना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनका। ना तो इनको पढ़ने का कोई क्रेज है और ना ही कुछ है। पढ़ने में तो भाई इतने शातिर बनेंगे ना अपना को, जैसे इनसे ज्यादा तो भाई दुनिया में किसी को कुछ नहीं आता। आता इन लोगों को घंटा कुछ भी नहीं है। बट वही वाली बात है। चलिए अपना वेबिनार तो कंप्लीट करते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, सिर्फ वेबिनार क्लासिफिकेशन जो है वो बच्चे हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। वेबिनार वेब एक्स कह सकते हो या मैक्स वेबर कह सकते हो, वेबिनार तो नहीं है। वेबर ट्रीट द अथॉरिटी एज ए फॉर्म ऑफ पावर। अथॉरिटी को कैसे ट्रीट करता है, पावर की तरह ट्रीट करता है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग अंडर वॉट circumstances people have prepared to accept the exercise of the power over themselves as this. Why do not why do have not questions even some people make decisions that affect our lives, even if we do not agree with those decisions, when if you other try to would defiantly argue and refuse the conflict. Authority is central to any government because of the absence of the aligning compliance. The government are only able to maintain the order throughout the use of the fear and violence. Authority is means of the getting people to obey without having a suit them or argue with them or put any pressure on them. It is important to note the is not an authority. Okay? And electoral politicals, it is a different party fighting is out at the election time. ठीक है, इसे basically exercise political party advertise, organize meeting, etc. in the hope of the influencing voters on the election day. They argue and debate and try to show that the voter will be better off under their rule. Therefore, the party at the election time are not exercising authority. Voters need to this because it is based upon the acknowledgement of the duty to obey, that the exercise of the authority should be reflected in automatic and unquestioning obedience. पावर किस पे बेस्ड होती है, एबिलिटी पे टू आइदर रिवॉर्ड और द पनिश अनदर, since it is based upon the threat of the force. ठीक है, when the government exercise authority it is a obey the rule and be peaceful. When the obeyed is not aligned, perform, the government is forced to comply then. This means the government does not rest on the authority alone. As we seen, if we ask a group of people, do you obey the rule because it is a right thing to do or because you would go for this, a fair number of people would probably say the second. Political leadership never rests on the authority alone. The support the primary prime minister get in the cabinet reflects their ability to hire and fire the number of government. The obligation to live peacefully within the law without probably miss be impossible to achieve without the police and the court. There is still the threat of hope state of the nature in the background. Authority क्या है, पावर है was really to find out the UK royal family जो तो good example, but is a religious figure like Lama. He even leader of the terrorist group could be the example. Osama bin Laden had no political power, but he did inspire in questioning evidence from hundreds or even thousands of people who would had never ever met. Power without authority is almost rare to find. This would suggest a maintenance of the political rule entirely through this and violence. Even in the case of the most measure of the authority is extended, there is always some people who is a ideological commitment to the regime. Student, I know, I hope, नो तो नहीं, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई इश्यूज हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, वही आपके पास एक सॉल्यूशन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहां से आपके हर प्रॉब्लम का, हर चीज़ का सॉल्यूशन का आंसर दूंगी आपको।
And please students, like, share and सब्सक्राइब. ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल दिस थिंग. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी पॉलिटिकल रिलेटेड. अगर आपको कोई भी इशू है तो प्लीज, सॉरी, कोई भी इशू है तो आप मेरे को बता सकते हैं. मैं आपका प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व करूंगी. थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर एंड दिस चैनल. आई होप ऑल आर गुड. चलिए मिलते हैं अब कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ. गुड बाय एंड सी यू.